जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास के अंत में बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 5, 4, 3 या फिर 2। राइट आंसर है ऑप्शन डी 2। भक्ति काल को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। एक निर्गुण काव्य धारा, दूसरा सगुण काव्य धारा। अगला क्वेश्चन, मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन है राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी बिहारी हिंदी। मगही इनमें से किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी हिंदी की। बिहारी हिंदी की बात करें तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। बात करें पूर्वी हिंदी की तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत भी 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल 5 बोलियां आती हैं, कन्नौजी, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और खड़ी बोली। और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कुल 4 बोलियां आती हैं, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास की वह रचना जो सूरदास के कहने पर लिखी गई। ऑप्शन है कृष्ण गीतावली, प्रामाज्ञ प्रश्नावली, कवितावली या फिर रामचरितमानस। राइट आंसर है ऑप्शन ए कृष्ण गीतावली। तुलसीदास की वह रचना कौन सी है जो सूरदास के कहने पर लिखी गई थी? तो वह है कृष्ण गीतावली। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। ऑप्शन है 1050 ईस्वी से, 1100 ईस्वी से, 693 ईस्वी से या फिर 1900 ईस्वी से। राइट आंसर है ऑप्शन सी 693 ईस्वी से। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो 693 ईस्वी से। और कब तक माना है? तो 1693 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। ऑप्शन है राजेश जोशी, सौमित्र मोहन, शेखर जोशी या फिर अरुण कमल। राइट आंसर है ऑप्शन ए राजेश जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है राजेश जोशी। अगला क्वेश्चन, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। ऑप्शन है तुलसीदास को, कबीरदास को, सूरदास को या फिर केशवदास को। राइट आंसर है ऑप्शन सी सूरदास को। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को आधार काल किस कवि ने कहा था? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन अवस्थी, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर मिश्र बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहन अवस्थी। आदिकाल को आधार काल इनमें से किस कवि ने कहा था? तो मोहन अवस्थी ने। बात करें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की तो आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था और आदिकाल को आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा था। अगला क्वेश्चन, भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसने कहा है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन,
बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं? ऑप्शन है राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, लाला श्रीनिवास दास या फिर प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए राधा चरण गोस्वामी। बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है राधा चरण गोस्वामी। अगला क्वेश्चन, जूही की कली कविता को अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस करने वाले संपादक थे? ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जूही की कली को अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस करने वाले संपादक इनमें से कौन थे? तो वह थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन है महीप सिंह, कमलेश्वर, हिमांशु जोशी या फिर दूधनाथ सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी दूधनाथ सिंह। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है दूधनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन, मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि हैं? ऑप्शन है मैथिली शरणगुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैथिली शरणगुप्त। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि इनमें से कौन हैं? तो वह है मैथिली शरणगुप्त। अगला क्वेश्चन, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, दशरथ ओझा, रामविलास शर्मा या फिर शिव सिंह सेंगर। राइट आंसर है ऑप्शन डी शिव सिंह सेंगर। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि इनमें से किस आलोचक ने माना था? तो शिव सिंह सेंगर ने। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग का वह कवि कौन है जिन्हें हर गीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है? ऑप्शन है हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक या फिर मैथिली शरणगुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन डी मैथिली शरणगुप्त। द्विवेदी युग के किस कवि को हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है? तो मैथिली शरणगुप्त को। अगला क्वेश्चन, रचना विधा की दृष्टि से ओल्गा से गंगा है? ऑप्शन है कहानी, नाटक, उपन्यास या फिर यात्रा वृतांत। राइट आंसर है ऑप्शन ए कहानी। ओल्गा से गंगा इनमें से किस विधा की रचना है? यह कहानी है और इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। कौन है राहुल सांकृत्यायन? अगला क्वेश्चन, जायसी किसके समकालीन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी बाबर व शेर शाह सूरी। मलिक मोहम्मद जायसी इनमें से किसके समकालीन थे? तो बाबर व शेर शाह सूरी के। अगला क्वेश्चन, मैं इस्लाम के महत्व को नकार नहीं रहा किंतु पुनः जोर देकर कहना चाहूंगा, यदि इस्लाम नहीं भी आया होता तो भक्ति का स्वरूप लगभग 12 आना वही होता जो आज हमारे सामने है। यह भारत की स्वतः स्फूर्ति सांस्कृतिक चेतना का परिणाम है। यह किसका कथन है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर ग्रियर्सन। राइट आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैं इस्लाम के महत्व को नकार नहीं रहा किंतु पुनः जोर देकर कहना चाहूंगा कि यदि इस्लाम नहीं भी आया होता तो भक्ति का स्वरूप लगभग 12 आना वही होता जो आज हमारे सामने है। यह भारत की स्वतः स्फूर्ति सांस्कृतिक चेतना का परिणाम है। यह कथन किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? ऑप्शन है काव्य, नाटक, उपन्यास या फिर अनुवाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी उपन्यास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है।
अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा जाता है? ऑप्शन है अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए अनाम दास का पोथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा जाता है? तो अनाम दास का पोथा को। अगला क्वेश्चन, भूल गलती कविता के रचनाकार हैं? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध या फिर यशपाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी मुक्तिबोध। भूल गलती कविता के रचनाकार इनमें से कौन है? तो है गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से निबंध के रचनाकार हैं? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी दिनकर। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से निबंध के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन, जायसी की कब्र कहाँ पर है? ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, अमेठी या फिर राजस्थान। राइट आंसर है ऑप्शन सी अमेठी। मलिक मोहम्मद जायसी की कब्र कहाँ पर है? तो अमेठी में। अगला क्वेश्चन, भारत बंधु पत्र के संपादक का नाम है? ऑप्शन है पंडित राधाचरण गोस्वामी, बाबू तोताराम, पंडित केशवराम भट्ट या फिर काशीनाथ खत्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी बाबू तोताराम। भारत बंधु पत्र के संपादक कौन थे? तो बाबू तोताराम। अगला क्वेश्चन, पद्मावत को अवधि का अर्धान किसने कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर बच्चन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत को अवधि का अर्धान इनमें से किसने कहा था? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी में राम काव्य धारा के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन है नाभादास, तुलसीदास, रामानंद या फिर रामानुजाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामानंद। राम काव्य धारा के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो वह है रामानंद। अगला क्वेश्चन, अनुप्रास का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन है सूरदास, नाभादास, कबीरदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी तुलसीदास। अनुप्रास का बादशाह इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। अगला क्वेश्चन, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर पौरुष से निराश जनता भक्ति की ओर अग्रसर हुई, किसका कथन है? ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस का हृदय स्थल किस कांड को कहा जाता है? ऑप्शन है बाल कांड, अयोध्या कांड, उत्तर कांड या फिर सुंदर कांड। राइट आंसर है ऑप्शन बी अयोध्या कांड। रामचरितमानस का हृदय स्थल इनमें से किस कांड को कहा जाता है? तो अयोध्या कांड को। अगला क्वेश्चन, शिरीष के फूल नामक रचना की विधा है? ऑप्शन है उपन्यास, नाटक, काव्य या फिर ललित निबंध। राइट आंसर है ऑप्शन डी ललित निबंध। शिरीष के फूल इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक ललित निबंध है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है हजारी प्रसाद द्विवेदी? अगला क्वेश्चन, विद्यापति को मैथिल कोकिल क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है पदावली रचना के कारण, कीर्ति पताका रचना के कारण, कीर्ति लता रचना के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं।
राइट आंसर है ऑप्शन ए पदावली रचना के कारण। विद्यापति को मैथिल कोकिल क्यों कहा जाता है? तो पदावली रचना के कारण, क्योंकि विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की थी। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? ऑप्शन है रिपोर्टाज, संस्मरण, व्यंग या फिर रेखा चित्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए रिपोर्टाज। लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक रिपोर्टाज है जिसके लेखक शिवदान सिंह चौहान हैं। और लक्ष्मीपुरा 1938 में प्रकाशित हिंदी का पहला रिपोर्टाज है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बाबू देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास है। ऑप्शन है चंद्रकांता, खंजन नयन, गोदान या फिर तमस। राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रकांता। देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है चंद्रकांता। बात करें खंजन नयन की, तो खंजन नयन अमृतलाल नागर का उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है और तमस भीष्म साहनी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन डी अज्ञे। इनमें से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? तो वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगला क्वेश्चन, आग हर चीज में बताई गई थी किसकी काव्य कीर्ति है? ऑप्शन है लीलाधर जगुड़ी, श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत देवताले या फिर सुदामा पांडे धूमिल। राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रकांत देवताले। आग हर चीज में बताई गई थी किसकी काव्य कीर्ति है? तो चंद्रकांत देवताले की। अगला क्वेश्चन, बालेंदु किसका उपनाम है? ऑप्शन है नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी केदारनाथ अग्रवाल। बालेंदु इनमें से किस कवि का उपनाम है? तो केदारनाथ अग्रवाल का। अगला क्वेश्चन, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? ऑप्शन है प्रिय प्रवास, पल्लव, आंसू या फिर किसान। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रिय प्रवास। दी गई पंक्तियों का संबंध किससे है? तो खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास से, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। बात करें पल्लव की, तो पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है। आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है और किसान मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला क्वेश्चन, केशव दास को कोर्ट का कवि किसने कहा है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, पीताम्बर दत्त वर्थवाल, डॉक्टर विजयपाल सिंह या फिर राम नरेश त्रिपाठी। राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर विजयपाल सिंह। केशव दास को कोर्ट का कवि किसने कहा है? तो डॉक्टर विजयपाल सिंह ने। और केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अरुण या मधुमेह देश हमारा गीत जयशंकर प्रसाद की किस कीर्ति से लिया गया है? ऑप्शन है झरना, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त या फिर लहर। राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। अरुण या मधुमेह देश हमारा गीत जयशंकर प्रसाद के किस कीर्ति से लिया गया है? तो चंद्रगुप्त नाटक से। अगला क्वेश्चन, श्रृंगार रस को रसराज मानने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन है भोजराज, विश्वनाथ, मम्मट या फिर जगन्नाथ। राइट आंसर है ऑप्शन ए भोजराज। श्रृंगार रस को रसराज मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो है भोजराज। अगला क्वेश्चन, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन है 1826 ईस्वी में,
1829 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में या फिर 1844 ईस्वी में? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1829 ईस्वी में। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत कब प्रकाशित हुआ था? तो 1829 ईस्वी में। और बंगदूत समाचार पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है? ऑप्शन है अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से या फिर बराचड़ अपभ्रंश से? राइट आंसर है ऑप्शन बी मागधी अपभ्रंश से। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? तो मागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, ओज और औदात्य का कवि किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन है निराला, जयशंकर प्रसाद, पंत या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा? राइट आंसर है ऑप्शन ए निराला। ओज और औदात्य का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील किसने कहा है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन या फिर डॉक्टर नगेंद्र? राइट आंसर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, वट वृक्ष की छाया में जीवनी के लेखक कौन है? ऑप्शन है कुमुदनागर, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर ज्ञानचंद्र जैन? राइट आंसर है ऑप्शन ए कुमुदनागर। वट वृक्ष की छाया में जीवनी की लेखिका इनमें से कौन है? तो वह है कुमुदनागर। अगला क्वेश्चन, कृषक क्रंदन किसकी रचना है? ऑप्शन है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, निर्मल वर्मा, हरिऔध या फिर कृष्णा सोप्ती? राइट आंसर है ऑप्शन ए गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। कृषक क्रंदन इनमें से किसकी रचना है? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना है? ऑप्शन है ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नामवर सिंह? राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रियर्सन। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन इनमें से किसने माना है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण के संपादक कौन थे? ऑप्शन है श्याम सुंदर सेन, राजा राम मोहन राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर पंडित जुगल किशोर? राइट आंसर है ऑप्शन ए श्याम सुंदर सेन। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण के संपादक इनमें से कौन थे? तो श्याम सुंदर सेन। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन है मैथिली शरणगुप्त, राधा कृष्णदास, श्रीधर पाठक या फिर हरिऔध? राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रीधर पाठक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसको माना है? तो श्रीधर पाठक को। अगला क्वेश्चन, भारतीय युग का एक अन्य नाम है? ऑप्शन है प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल या फिर नव सामंत काल? राइट आंसर है ऑप्शन सी पुनर्जागरण काल। भारतीय युग का एक अन्य नाम इनमें से क्या है? तो पुनर्जागरण काल। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, जाकी रही भावना जैसी प्रभु सूरत देखी तिन तैसी प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास या फिर गिरधर दास? राइट आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। तो आज के क्लास में बस इतना ही और आप सभी लोग बताइएगा कि आपने 50 में से कितने प्रश्न सही किए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।